बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। खयानत और मिलावट करने वालों पर कब्र का अज़ाब। हज़रत अब्दुल हमीद बिन महमूद मगलूली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास बैठा हुआ था कि वहां लोगों का एक गिरोह आ गया। उन्होंने कहा कि हम हज की अदायगी के लिए आ रहे थे, यहाँ तक कि हम एक पथरीली इलाके में पहुंच गए तो वहीं हमारे एक साथी का इंतकाल हो गया। हमने लहद की शक्ल में कब्र खोदी तो क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़े हस्ती ने कब्र को अपने मस्कन बनाया हुआ है, यानी अपना घर बनाया हुआ है, और हमने कब्र को वहीं छोड़ा और दूसरी जगह पर कब्र खोदने लगे। वहां भी यही सूरत हाल थी कि बहुत बड़ा अजदा वहां डेरे जमाए हुए था। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हमने उसे भी वहीं छोड़ा और तीसरी जगह कब्र खोदने लगे। वहां भी यही सूरत हाल थी, लिहाजा हम उसे वहीं छोड़कर आपके पास हाजिर हो गए हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाने लगे, ये इसकी बदअमली का नतीजा है जो वो दुनिया में करता है। चलो उसके लिए कुछ हिस्से को ही दफन कर दो, यानी कि चलो उसके कुछ हिस्से में ही दफन कर दो। अल्लाह की कसम, अगर तुम सारी जमीन को भी खोद डालो तो उसके लिए कब्र अज़दों से भरी पाओगे। अस्तगफिरुल्लाह। इस वाक़े से इसकी कौम कबीले को भी इतला कर दो। रावी कहते हैं कि हम चल पड़े और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हिदायत के मुताबिक उसके कुछ हिस्से को दफन कर दिया। जब हम वापस पलटे तो इसका सामान लेकर उसके अहले खाना के पास आए तो उसकी बीवी से हमने पूछा कि वो ऐसा क्या अमल करता था। कहने लगी कि वह गंदुम बेचता था। गंदुम से रोजाना जरूरत के मुताबिक निकाल कर अपने इस्तेमाल में ले आता, फिर उसी कदर उसमें भूसा डालकर उसे पूरा कर देता। अस्तगफिरुल्लाह। हजरत फकीर रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इस वाक्य में दलील पाई जाती है कि खयानत भी अजाब कब्र का सबब है। ये रवायत जिंदा लोगों के लिए इबरत और नसीहत है ताकि वो खयानत से बाज आ जाए। अब ये सवाल उठता है कि ये जमीन इंसान को कितनी मर्तबा पुकारती है रोजाना। जमीन रोजाना 5 मर्तबा पुकार पुकार कर कहती है और 5 मर्तबा उसकी निदा मुख्तलिफ होती है। पहली निदा यानी कि जब वो पहली मर्तबा पुकारती है, ए इब्ने आदम तू मेरी पुष्ट पे चलता है जबकि तेरा ठिकाना मेरा पेट है। अस्तगफिरुल्लाह। दूसरी मर्तबा निदा लगाती है, ए इब्ने आदम तू रंग बिरंगी डिशें हड़प करता है जबकि मेरे अंदर तुझे कीड़े मकोड़े खाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। तीसरी निदा, ए इब्ने आदम मेरी पुष्ट पर तू हंसता है जबकि मेरे अंदर आके रोएगा। चौथी निदा है, ए इब्ने आदम मेरी पुष्ट पे तू खुशियां मनाता है, मेरे अंदर तुझे गमों से पाला पड़ेगा। अस्तगफिरुल्लाह। पांचवी निदा, ए इब्ने आदम मेरी पुष्ट पे तू गुनाहों के गुनाह में बह रहा है, मेरे अंदर आकर तुझे अजाब सहना पड़ेगा। अस्तगफिरुल्लाह। नाकिस तहारत और चुगली की वजह से कब्र का अजाब। हजरत उमर बिन दिनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि अहले मदीना में से एक शख्स की बहन मदीना तैयबा के कोने में रहा करती थी। एक मर्तबा वो बीमार हुई तो ये शख्स उसकी अयादत के लिए गया। फिर वो बीमार बहन मर गई। भाई ने तहजीन और तकफीन की, उसे दफन करके जब वापस पलटे तो उस मरने वाली औरत के भाई को याद आया कि उसकी रुपयों की थैली दफन के वक्त उसकी कब्र में भूल गई। किसी दोस्त को साथ लेकर वो कब्र की तरफ चल पड़ा। कब्र से मिट्टी हटाई तो उसे उसके रुपयों की थैली मिल गई। फिर वो अपने साथी से कहने लगा कि तुम एक तरफ हट जाओ ताकि लहद उखाड़ कर देख लूं कि मेरी बहन किस हालत में है।
उसने लहद से कुछ मिट्टी हटाई तो देखा कि उसकी कब्र आग के शोलों से भरी हुई है। आग भड़क रही है कब्र में। अस्तगफिरुल्लाह। वो फौरन पीछे हटा और उसने कब्र में मिट्टी डालकर उसे बराबर किया। अपनी माँ के पास आया और कहने लगा कि मुझे बताओ मेरी बहन क्या क्या करती थी, क्या करती रही। माँ ने कहा वो तो मर चुकी है, तुम क्यों उसके बारे में पूछते हो। जब भाई का इसरार बढ़ा तो माँ कहने लगी तुम्हारी बहन नमाज ताखिर करती थी, नमाज ताखिर से पढ़ती थी, नाकिस तहारत से नमाज अदा करती थी। जब लोगों के सोने का वक्त होता तो हमसायों के दरवाजों पे जाकर कान लगा लगा कर बातें सुनती थी ताकि दूसरों के सामने चुगली कर सके। यही इसके बद अमाल इसके कब्र के अजाब का सबब बने हैं। जो शख्स अजाब कब्र से निजात चाहता है उसके लिए जरूरी है कि वह चुगली और दीगर गुनाहों से हर तरह से इज्तनाब करे ताकि कब्र के अजाब से निजात मिल सके और मुनकिर नकीर के सवालात उस पर आसान हो जाए। अल्लाह तबारक ताला हमें दीन पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, सूरत इब्राहिम की आयत है, अल्लाह साबित रखता है ईमान वालों को हक बात पर दुनिया की जिंदगी और आखिरत में। हजरत बरा बिन आजिम रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मुसलमान से कब्र में सवालात किए जाते हैं तो वह शहादत देता है, वो गवाही देता है कि अल्लाह तबारक ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक ताला के बंदे और रसूल हैं। अल्लाह ताला का ये फरमान है कि मैं साबित कदमी एक मोमिन और मुखलिस और अल्लाह ताला के मुती और फरमाबरदार के लिए 3 हालतों में होती है। एक, मलकल मौत से मुलाकात के वक्त, नंबर 2, मुनकिर नकीर के सवालात के वक्त और नंबर 3, मैदान हशर में हिसाब व किताब और सवाल जवाब के वक्त। अब मलकल मौत से मुलाकात के वक्त साबित कदमी कैसी है कि मलकल मौत से साबित कदमी 3 वजहों पर मुश्तमिल होती है। नंबर 1, कुफर से बचाओ। अल्लाह तबारक ताला की वहदानियत पर इस्तकामत की तौफीक इस तरह है कि बंदा मोमिन की रूह हालत इस्लाम पर निकलती है, यानी कलमा पढ़ते वक्त रूह निकलती है। नंबर 2, मलाइका की जानिब से रहमत इलाही की बशारत, यानी कि फरिश्तों की जानिब से अल्लाह तबारक ताला की रहमतों की खुशखबरी। और मलकल मौत के रूह निकालने से कबल वो जन्नत तो फिरदौस में अपना ठिकाना देख लेता है। कब्र में साबित कदमी भी 3 वजूहात पर मुश्तमिल है। नंबर 1, अल्लाह ताला बंदा मोमिन को मुनकिर नकीर के सवालात के दुरुस्त जवाबात देने की तलकीन फरमा देता है और बंदा रज़ाए इलाही के मुताबिक जवाब देता है। नंबर 2, बंदे से खौफ, मुसीबत, वहशत, दहशत जायल कर दी जाती है। नंबर 3, जन्नत में अपना मकाम देख लेता है, गोया उसकी कब्र बागीचा जन्नत बन जाती है। सुभान अल्लाह। हिसाब किताब के वक्त पूछे जाने वाले सवालात के दुरुस्त जवाबात की तलकीन अल्लाह तबारक ताला की जानिब से हो जाती है। नंबर 2, हिसाब किताब को उसके लिए सहल और आसान कर दिया जाता है। नंबर 3, इसकी कमी, कोताही और उसकी खताओं से सिर्फ नजरअंदाज कर दिया जाता है। कहा जाता है कि साबित कदमी 4 हालतों में कारामद साबित होती है, मौत के वक्त, कब्र में, हत्ता के बिला खौफ व खतर सवाल जवाब का मरहला तय हो जाए, मैदान हशर में हिसाब किताब पुल सिरात से गुजरते वक्त बिजली की तरह से गुजर जाए। अल्लाह तबारक ताला हम सबको दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।